नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा, बचत व साख। तो सबसे पहले आज हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरी जो वीडियो होगी मुद्रा के ऊपर ही होगी। तो समझते हैं सबसे पहले मुद्रा आखिर है क्या। तो मुद्रा को हम करेंसी के नाम से भी जानते हैं। पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करते हैं। जो हम कीनते हैं और बेचते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो हमारी मुद्रा या करेंसी के रूप में कही जाती है। भारत में इसे हम रुपया के रूप में जानते हैं। उसके बाद है आपका बचत। तो बचत जो भी आप कमाते हैं, समान अर्थों में बचत का अर्थ है धन को संचित रखना या करना। तो जितना आप कमाते हैं और जितना आप बचाते हैं उसी को हम कहते हैं बचत। और साख का मतलब होता है उधार। क्रेडिट पर जो आप उधार लेते हैं उसको हम कहते हैं साख। तो ये चैप्टर आपको पूरा मुद्रा, बचत व साख पर है। मैं आपको इसका संक्षिप्त अध्ययन कराऊंगा। प्रारंभिक अवस्था में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। पहले के ज़माने में वस्तु के बदले वस्तु या सामान के बदले सामान, अदला बदली जो पद्धति थी वही मौजूद थी। लेकिन मुद्रा के चलते ये आसान हो गई। क्या हो गई? आसान हो गई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। जैसे अगर कोई सी आदमी को चावल की ज़रूरत है और किसी को कपड़े की, तो ये प्रत्यक्ष होता था, मतलब अदला बदली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि चावल वाले को नहीं ज़रूरत होता था तो वो चावल नहीं लेता था। इस कारण से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। इसमें पहले भी मैं बताया हूँ कि इसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति को ये चीज़ नहीं चाहिए। क्या होगा? तो इसमें अभावग्रस्त होगा। एक समान मापदंडों के अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो वस्तुओं के बीच विनिमय की अनुपात निश्चित करना कठिन था। अब हो सकता है कि वो चावल 5 किलो ले और एगो आपको वस्त्र दे दे, तो इससे मतलब ये प्रक्रिया अच्छी नहीं थी। लेकिन ये पुराने जमाने में की थी। इस प्रणाली में धन या संपत्ति के संचय का कार्य भी अत्यधिक कठिन था। आप ज़्यादा दिन तक चावल, गेहूं या किसी भी वस्तु को संजो कर नहीं रख सकते थे क्योंकि वो खराब हो जाता था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों ने ही मुद्रा को जन्म दिया और तब ये मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आप जो कीनते हैं, देहाती शब्दों में समझते हैं कि विनिमय, जो आप कोई भी सामान कीनते हैं उसको हम कह सकते हैं। आज सभी वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। आपको कोई भी सामान किनना है, हजमोला किनना है, गए 1 रुपया निकाले दे दिए, हो गया। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज भी आप देखते होइएगा बर्फ़ वाले लोग क्या करते हैं, चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं। तो ये आज भी पद्धति है लेकिन कम है, गाँव में है, शहरों में नहीं है। मुद्रा मूल्य मापन तथा संपत्ति के संचय का भी कार्य करती है। अगर आपके पास ज़्यादा मुद्रा है तो ये संपत्ति आपकी है। मुद्रा पर धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। ये क्या है? मुद्रा है तो ये अर्थ है, मतलब आपके पास सब चीज़ है। मुद्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जा सकता है। अब जो बचत आप किए हैं, क्या उसका आप उपयोग अपने जीवन काल में कर सकते हैं? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो बचत को प्रभावित कराने वाले महत्वपूर्ण तत्व आय का स्रोत होता है। आय में वृद्धि होने के साथ ही बचत का अनुपात भी बढ़ जाता है। जब आप ज़्यादा कमाइएगा, खर्चा कम कीजिएगा, तो आपके पास अनुपाततः धन ज़्यादा संचित हो जाएगा। साख का संबंध विश्वास या भरोसा के रूप में करते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका। आर्थिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या संस्था की साख से उसकी ईमानदारी या ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है।
आज भी आप अपने गांव में या शहर में उधार सामान लेते हैं तो ये आपका साख है, मतलब क्रेडिट है। मुद्रा के आविष्कार के बाद साख प्रणाली का बहुत अधिक विस्तार हुआ। आज भी आप बैंक से जो लोन लेते हैं वो अपना है। व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को भी हम साख मुद्रा ही कहते हैं। और आप कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, अगर सरकार द्वारा लोन लेते हैं बैंक से, तो क्या होता है, वो आपको लौटाना होता है, नहीं तो आपकी संपत्ति को बैंक बेच सकती है। व्यावसायिक बैंक अपनी नकद जमा राशि के आधार पर ही साख का निर्माण करती है। 1 रुपया का कागजी मुद्रा तथा सभी प्रकार के सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। ये जो भी सिक्का होता है या नोट होता है वो केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग, मतलब पैसा का जो देख रेख करता है, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। मुद्रा के बचत के बाद साख प्रणाली का बहुत अधिक विस्तार हुआ। विनिमय के 2 प्रकार थे, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पुरानी थी और मौद्रिक प्रणाली अभी आधुनिक है। 2 रुपये तथा इससे अधिक के सभी कागजी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने के लायक है कि 2 रुपये तथा उससे अधिक की सभी कागजी मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा ही चलाया जाता है, उस पर रिजर्व बैंक का साइन होता है। और 1 रुपये का कागजी मुद्रा तथा सभी प्रकार के सिक्के केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग द्वारा चलाया जाता है। एक समान मापदंडों के अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत 2 वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात निश्चित करना कठिन होता है। आप अगर सामान बेचने जाते हैं, आपके पास 10 किलो है और किसी के पास 20 किलो है, अगर सामान को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 20 किलो आपको देना पड़ेगा, 10 किलो लेके आना पड़ेगा। इसलिए ये अनुपात निश्चित करना बहुत कठिन था। और इस प्रणाली में धन या संपत्ति के संचय का कार्य अत्यधिक कठिन था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये बहुत ही दिक्कत का काम है। तो हम अब समझते हैं वस्तु विनिमय क्या है। किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष, मतलब सामने सामने जो होता है, करने पर वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है। मुद्रा के प्रयोग में विनिमय का क्या अर्थ है, सरलता के रूप में समझाइए। तो मुद्रा के प्रयोग में विनिमय का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है। अगर नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। आगे है मुद्रा के उपभोक्ताओं को क्या लाभ है। तो उपभोक्ता, जो भी आप उपभोग कर रहे हैं, सब उपभोक्ता हैं। अपनी इच्छा को सुविधा अनुसार मुद्रा खर्च करना तथा अपनी संपत्ति के आय में अधिकतम संतोष प्राप्त करना उपभोक्ता मुद्रा के रूप में वस्तु मुद्रा का कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं मुद्रा किस प्रकार से जरूरी है और वस्तु मुद्रा क्या होती है। मुद्रा के आविष्कार के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, परंतु इसके अंतर्गत वस्तु का आदान प्रदान तभी किया जा सकता था जब 2 व्यक्ति की पारस्परिक आवश्यकता सामान्य हो। वस्तु मुद्रा क्या है। तो प्राचीन काल में जब मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, उस समय मनुष्य मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग करता था, जो कि आखात युग में जानवरों के खाल, चमड़े का, पशुपालक युग में बैल या बकरी की, इस प्रकार से वो उसका उपयोग करते थे। आज अब समझते हैं बचत क्या है। बचत करने की शक्ति या क्षमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की आय तथा आय के समाज के लिए किया जाता है, जो कि उनकी बचत की शक्ति अधिक होती है। और समझते हैं साख, जो कि हम बता चुके हैं आपको। तो ये पाठ जो है पूरी आपकी मुद्रा के किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से मुद्रा का आप उपयोग करते हैं, ये सब देती है और आपको समझाने की कोशिश करती है। तो हम आज समझेंगे एटीएम क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। आधुनिक समय में नगरों में स्थित अधिकांश व्यावसायिक बैंक
आजकल एटीएम देते हैं, यह सुविधा प्रदान करने लगती है। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड भी आप कह सकते हैं। इसमें आप बैंक में न जाकर एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हैं। वो आपका होता है और वो पिन भी आपका ही होता है, इसलिए वो बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। समय के अनुसार साख की मुख्य भेद किस प्रकार से है? तो साख का प्रायः समय से अधिक वर्गीकृत किया गया है। अल्पकालीन साख, तो साख का मतलब पहले ही बोले हैं उधार है। अल्पकालीन साख की अवधि अधिक से अधिक 1 वर्ष तक की होती है। उद्योगपतियों को कच्चा माल खरीदने, वेतन, मजदूर देने के लिए, भुगतान करने के लिए ये दिया जाता है। मध्यकालीन 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक ऋण दिया जाता है, जो कि ऋण कृषि तथा उद्योग के साधारण मूल्यवानी संस्थाएं संपत्ति खरीदने के लिए दिया जाता है। और एक होता है दीर्घकालीन, तो 5 वर्षों से लंबित अवधि के ऋण दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं। जैसे जमीन, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो लोन आपको दिया जाता है उद्योगपतियों को, वो बहुत महंगी मशीन, यंत्र आदि के प्रयोग के लिए यह ऋण दिया जाता है। इन ऋणों को भुगतान प्रायः किश्तियों में किया जाता है। इस पर बचत का दर अधिक होता है। आज हम लोग मुद्रा के बहुत सारे प्रयोग के बारे में समझें, किस प्रकार मुद्राओं का जन्म हुआ इस प्रकार समझें। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।